Gururoop Limited, question number 36. Gururoop Limited company issued 2000 shares of 10 each at a premium of ₹2 per share payable ₹2 on application, 5 on allotment including premium, 3 on first call, 2 on second and final call. Application were received for 3000 shares and pro rata allotment was made for 2400 shares and remaining application were refunded. R to whom 100 shares were allotted failed to pay the allotment and first call money and his share was forfeited. जैसे ही उसकी अलॉटमेंट मनी ड्यू हुई और उसके बाद फर्स्ट कॉल के बाद ही वो 100 शेयर फॉरफिट हो गए, मतलब सेकंड कॉल करने से पहले. M holding 60 shares failed to pay the 2 calls and his shares were forfeited after the second call has been made. Of these forfeited shares, 140 shares were sold to X and fully paid up to ₹9 per share, the whole of our shares being included. R केस में सारे शेयर बहुत इंटरेस्टिंग है. पहले हम थोड़ा सा इसको वर्किंग नोट में देखेंगे. कंपनी ने 2000 शेयर्स इश्यू करने, एप्लीकेशन आ गई 3000, प्रोरेटा अलॉटमेंट 2400 शेयर्स पे होगी. प्रोरेटा अलॉटमेंट मींस 2400 शेयर्स को 2000 शेयर्स अलॉट होंगे एंड द रेस्ट ऑफ द शेयर्स, द अमाउंट ऑफ these shares of application were refunded by the company. 600 शेयर का रिफंड कर. ठीक है. ब्रेकेज है, प्रीमियम पर है कितना एप्लीकेशन 2, 3 + 2, आगे बोलो 2 3 और 2 3 फर्स्ट कॉल, 2 सेकंड कॉल. ठीक है. अब ध्यान देना, मिस्टर कौन कौन है? मिस्टर R और दूसरा M. R holds 100 shares and holds 60 shares. प्रोरेटा अलॉटमेंट है, एक्स्ट्रा अमाउंट एडजस्टमेंट में अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा और ये जो मिस्टर आर है जिसके पास 100 शेयर्स है, फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, फेल्ड टू पे अलॉटमेंट प्लस फर्स्ट कॉल और यही पे फर्स्ट कॉल के बाद ही ये फॉरफिट हो गए. और M 2 कॉल्स, इसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल. देखो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, अलॉटमेंट 100 शेयर्स पे डिफॉल्ट तक, ये भी 100 और 60 शेयर M के. यहां तो ये फॉरफिटिंग हो गया ना. ठीक है. फर्स्ट कॉल का तो क्या करना है, कितने पे उसने ही आएगी 160 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल पे आएगी. उसके बाद ये 100 शेयर फॉरफिट हो जाएंगे और ये आगे फिर चलेंगे. इसका प्रोरेटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन है ये, तो इसके वो शेयर्स निकाल लेते कि इसमें कितने के लिए अप्लाई किया था. सभी अपना अपना करेंगे. इधर मैं भी करती हूँ, मुझे भी ना देखिए. इस 1000 जिसको 100 शेयर्स मिले आर को, आर ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया था ये आपने कैलकुलेट करना है.
जो ऑनलाइन में बच्चे किस किस ने कैलकुलेट कर लिया, कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था मिस्टर आर ने? मैंने भी कर लिया, लेकिन मैं ब्लैक बोर्ड के आगे खड़ी हो गई। कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? 120 शेयर्स के लिए। बहुत बढ़िया। कितने इसमें आ गया? क्या करना है आपने? 2000 के इधर रखो। इतने मिले, अप्लाई इतने के लिए किया था, है ना? जिसको इतने मिले उसने अप्लाई इतने के लिए किया था। जिसको 100 मिले मिस्टर आर को, उसने अप्लाई कितने के लिए किया? 2400 अपॉन 2000 इंटू 100, तो 120 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। उसने कितने के लिए एप्लीकेशन मनी भेजनी थी? असल में जितने मिले उसको कितने भेजनी थी? 100 शेयर थे, 2 रुपीज के हिसाब से 200 भेजने थे। उसने कितने भेज दिए? उसने भेज कितने दिए? हाँ, उसने एप्लीकेशन मनी कितनी भेज दी? 240। उसने एप्लीकेशन मनी कितनी भेजनी थी? 200। उसने एक्स्ट्रा मनी कितनी भेज दी? 40 रुपीज। अलॉटमेंट का वो डिफॉल्टर है, अलॉटमेंट का डिफॉल्टर है 100 की। अलॉटमेंट मनी कितनी बननी थी? 500। पेड इन एडवांस कितना हो गया? पेड इन एडवांस 40 रुपीज 064। तो ये मिस्टर आर डिफॉल्टर कितने का हुआ? 460। कितने का डिफॉल्टर हुआ? पहले ये देखो, इसने अप्लाई किया था इसलिए एप्लीकेशन मनी, इसकी एप्लीकेशन मनी कितनी पे कर दी? 240। उसको मिले थे 100, उसने पे करनी थी 200, तो उसने 40 रुपये एक्स्ट्रा पे कर दिया। वही एक्स्ट्रा पे उसके अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गए, है ना? अलॉटमेंट में जब सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, ये 40 रुपीज उस टू अलॉटमेंट में है, ऑलरेडी पेड। उसने पे कितने करने? अब अलॉटमेंट मनी के डिफॉल्टर हुआ ना, एप्लीकेशन का डिफॉल्टर नहीं, एप्लीकेशन तो जाती ही है। डिफॉल्टर उससे नेक्स्ट कॉल जो अलॉटमेंट मनी, जब शेयर अलॉट हो जाते हैं उस पे उसको कॉल हुई कि पैसे पे करो, 500 रुपीज पे करो विद प्रीमियम। उसने बोला मेरे पास है नहीं, या उसने पे नहीं किए, उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, कुछ भी उसने पे नहीं किए, नोटिस किए, नहीं पे किए, तो कंपनी ने उसके बाद फिर प्रॉफिट किए। तो जब डिफॉल्टर हुआ तो 500 का नहीं हुआ, उसने 40 रुपीज पे कर दिए, कंपनी को लॉस हुआ 460 रुपीज का। समझ आ गया ना? बस अब मैं मिटाऊं क्या? करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 3000 शेयर्स के हिसाब से एप्लीकेशन मनी आई है। 3000 इंटू 2 6000 6000 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 36 है शायद। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 6000 being application money received, being application money received. Second entry share application account debit to share capital to bank to share allotment 6000। शेयर कैपिटल को कितने ट्रांसफर करने थे? जितने शेयर अलॉट करने थे कंपनी ने, इश्यू करने थे, 2000 इंटू 2 4000 6600 उसने रिफंड किए 1200 और एक्स्ट्रा मनी उसने क्या किया? 800 अलॉटमेंट में एडजस्ट हुए। 800 आ गया ना? आ गया ना? 2400 है ना? पे अलॉटमेंट हुई
3000 माइनस 600 इन पे प्रोडक्ट आ गई, तो ये जो 400 शेयर्स पे एक्स्ट्रा मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट की 800 being share application transferred money transferred to share capital, some money refunded and extra money adjusted into share allotment account. Share allotment account debit to share capital to share premium. 3 plus 2 5 10,000 2000 into 5. नेक्स्ट जितने भी एंट्री होती है उन्हीं शेयर्स पे होती है जितने कंपनी ने इश्यू करने होते हैं, ठीक है। 10,000 6,000 और 4,000 being allotment money due नरेशन जो लिखनी है अब करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 10,000 माइनस कितना मैंने निकाला था डिफॉल्ट 460 रुपीज का 0459 9,540 being allotment money received for 1900 शेयर 100 शेयर पे नहीं आई ना 1900 शेयर्स। नेक्स्ट फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करो। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3 रुपीज की थी 6,000 being first call money due नेक्स्ट रिसीव करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 100 into 300 5700 और फर्स्ट कॉल के बाद ही ये 100 शेयर आपके 100 शेयर फॉरफिट हो गए। यहाँ पे फॉरफिट कर देना है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट शेयर प्रीमियम सॉरी यहाँ पे गलत हुआ थोड़ा सा 60 रुपये शेयर्स पे जो एम वाले एम के भी 60 शेयर उन पे भी नहीं आई है फर्स्ट कॉल 160 into 3 480 6,000 minus 480 5,520 100 शेयर आरके और 60 शेयर एमके, तो टोटल 160 शेयर पे फर्स्ट कॉल नहीं आई थी। 160 into 3 480 6,000 से 480 लेस किए तो 5,520
नेक्स्ट शेयर कैपिटल फीचर की एंट्री 100 शेयर प्रॉफिट करने हैं। शेयर फॉर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉर फीचर। वन हंड्रेड इंटू बोलेंगे गूगल मीट वाले 100 इंटू 8 क्यों? 8 क्यों? क्योंकि मैम कॉल्ड अप कैपिटल नहीं है मैम, क्योंकि सेकेंड कॉल अभी की ही नहीं है। कॉल्ड अप 8 रुपीज ही है, ठीक है। 800 100 इंटू 2 200 अलॉटमेंट का हमने निकाल ही लिया था 460 वो कैलकुलेटेड है हमारे पास। फर्स्ट कॉल का 300 100 शेयर का 300 और फॉरफिट हुआ रेस्ट ऑफ द अमाउंट 1000 माइनस 760 042 240 being 100 shares of Mr. Rami R being 100 share of Mr. R were forfeited by company। अब सेकंड कॉल, अब ये फॉरफीचर के बाद सेकंड कॉल करनी है। अब ड्यू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3800 कितना 3800 2 रुपीज की है। इस मैम ड्यू करनी है मैम। 4000 अच्छा मैम हाँ, जो शेयर फॉरफिट हो गए उनको एक्सक्लूड कर देना है, वो तो ले लिए कंपनी ने वापिस। 2000 माइनस 100 1900 इंटू 2 3800 being share second and final call due for 1900 shares being second and final call due for 1900 shares। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 60 शेयर्स पे नहीं आई। 60 इंटू 2 120 3800 माइनस 120 3680 60 रुपीज 60 शेयर पे 2 रुपीज के हिसाब से 120 रुपीज नहीं आए। being second and final call money received for 1840 shares being second and final call money received for 1840 shares। Now forfeit these shares। Share capital account debit to share
First call account, 2 share. Second call account, 2 share for feature account. $60 into 10, 600. 60 into 3, 180. 60 into 2, 120. 300 share, 300 rupees forfeited by company. ठीक हो गया? Being 60 shares of Mr. M forfeited by company. Being 60 shares of Mr. M forfeited by company. अब है मेन चीज, out of these 160 shares है ना? Yes, ma'am. 100 शेयर फॉरफिट हुए और 60 शेयर फॉरफिट हुए, 160 शेयर फॉरफिट हुए। इसमें से 140 शेयर रीइश्यू होंगे। इस 140 में किसके टोटल शेयर्स लिए हैं उन्होंने? द होल ऑफ आर के सारे और एम के 40। आर के तो ये सारे हो गए और एम के 40। इसमें आर वाले 100 और एम के 40। ये जो रीइश्यू हो रहे हैं इसमें आर वाले टोटल कर लिए और एम वाले 40 शेयर्स। ठीक है? 100 शेयर का फॉरफीचर अमाउंट कितना आया था आपकी कॉपी में होगा? 100 शेयर का 240 और 60 शेयर का 300। ठीक है जी? अब देखना है इन 60 में से 40 रीइश्यू हो रहे हैं, तो हम इन 40 का फॉरफीचर अमाउंट निकालना पड़ेगा। हमें कैसे निकालना है? 60 शेयर का फॉरफीचर अमाउंट 300, 1 का अपॉन 60, 40 का इंटू 40, 200। ठीक है? इसमें 100 शेयर का फॉरफीचर अमाउंट कितना आया था? $100 शेयर का फॉरफीचर अमाउंट आपने बताया 240। और ये 40 का आया 200। टोटल फॉरफीचर अमाउंट आया 440। ठीक है ना? और ये 9 रुपीज में रीइश्यू हुए। अब लास्ट में पहुंच के हम इस क्वेश्चन में भी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट पे है और डिस्काउंट का अमाउंट फॉरफीचर से कितना है? बैंक अकाउंट डेबिट forfeiture account debit to share capital 140 shares हैं of ₹10 each, 1400। 140 shares हैं into 9, 1260। और डिस्काउंट कितना हुआ? 140। ठीक है जी? और कैपिटल रिजर्व को कितना जाएगा? Being 140 shares reissued at discount, बस इतना लिखना है नरेशन। Being 140 shares reissued at discount
And next, share forfeiture account debit to capital reserve account. टोटल फॉरफीचर 140 शेयर्स जो रीइश्यू हो रहे थे उनका फॉरफीचर अमाउंट कितना था 100. टोटल रीइश्यू हो रहे हैं तो उनका 240 था और 60 में से 40 रीइश्यू हो रहे हैं तो हमने 60 का था 300 तो 40 का आया 200. 240 प्लस 200 440 में से 140 का डिस्काउंट देने के बाद हमारे पास जो अमाउंट बचता है वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं. 300 रुपीज 300 इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. और यहीं पे ये क्वेश्चन द एंड